ये कहानी है नवी जमात के तालिब इल्म निशान अली हैदर की, जिसका कसूर सिर्फ ये है कि वो मोहल्ले में होने वाली एक लड़ाई का चश्मदीद गवाह था। 2 दिन हवालात में रखा है, बहुत ज़्यादा मारा है। अभी तक इससे चला नहीं जाता ठीक तरह से, ना ये बैठ सकता है। वॉशरूम में जाता है तो ये रोता है कि मुझे दर्द होती है। इसको करंट लगाते रहे हैं, इसका सर फाड़ दिया है, पता नहीं क्या कुछ इसके साथ, मेरे बच्चे के साथ किया है। नाकर्दा जुर्म के एतराफ़ में 16 साला बच्चे ने जिस बर्बरियत और पुलिस गर्दी का सामना किया, जब आप सुनेंगे तो यकीनन अल अमान अल हफीज़ का विर्द करने लगेंगे। तुम्हें नहीं पता फायरिंग किसने की है तो हम तुम पे डाल देंगे फायरिंग कि तुमने की है, ये कह देंगे। तो मैंने कहा सर जी मुझे तो पता नहीं फायरिंग किसने की है। तो फिर प्राइवेट पार्ट पे करंट लगाया, हाथ पे डंडे मारे, सिर पे डंडे मार के सिर फाड़ दिया। SHO गालियाँ निकालता रहा। अंधेर नगरी चौपट राज, क्या ये कोई जंगल का कानून है? जब बच्चे ने कुछ किया ही नहीं तो वो किस वजह से जुर्म कबूल करे कि जी मैंने ये किया है। मासूम बच्चे के साथ ना बालिग बच्चा है, किस तरह वो इसके साथ इस तरह कर सकते हैं। और 2 दिन इसको हवालात में रखा है, बयान से बाहर है जितनी अजियत उन्होंने हमारे बच्चे को दी है। खाकी वर्दी में लिपटे पंजाब पुलिस के जवान कैसे एक मासूम बच्चे के जान, माल और इज्जत के लुटेरे बन गए, देखिए आज के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी थोड़ी सी ज़रा तफसील बताइएगा कि क्या केस था, क्यों उठा कर ले गए बच्चे को? 10वें मुहर्रम वाले दिन ना गली में लड़ाई हो रही थी। दोनों जो पार्टियां थी ना हमारी रिश्तेदार थी, सारा मोहल्ला ही हम लोग ना एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। उधर लड़ाई हो रही थी और ये घर से चला गया लड़ाई देखने के लिए। लड़ाई देखने गया लेकिन वापस नहीं आया। ये 15 पे कॉल हुई है लड़ाई में, और जब लड़ाई ख़त्म हो गई है तब पुलिस आई है और बच्चे को मेरे को उठा के ले गए हैं साथ। हम लोग इंतज़ार करते रहे, अभी आ जाता है, अभी आ जाता है, ऐसे ही ले गए होंगे, लेकिन ये नहीं आया। जब रात 12 बजे हम लोग गए हैं तो उन्होंने मिलने ही नहीं दिया बच्चे से और ना इसको छोड़ा है। 2 दिन इसको हवालात में रखा है, इसको इतना मारा है। इसके थाना कौन सा लगता है? वहदत कॉलोनी थाना। उन्होंने इसको मार मार के 2 दिन हवालात में रखा है और बहुत ज़्यादा मारा है। इसको गालियाँ निकाली हैं, इसको मार मार के इसका बुरा हाल कर दिया है। इसको अभी तक इससे चला नहीं जाता ठीक तरह से, ना ये बैठ सकता है। वॉशरूम में जाता है तो ये रोता है कि मुझे दर्द होती है। इसको करंट लगाते रहे हैं, इसका सर फाड़ दिया है, पता नहीं क्या कुछ इसके साथ, मेरे बच्चे के साथ किया है। मुतालबा क्या कर रहे थे, क्यों मार रहे थे इतना? इसे कहते थे कि आप ना उसी लड़ाई में फायरिंग भी हुई थी, पता नहीं किसने की है, हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप ये करो कि आपने फायरिंग की है, जबकि मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप मोहल्ले से पूछ लें, जिससे मर्जी पूछें, ऐसी कोई हरकत ही नहीं हुई। इसका वो जो लड़ाई हो रही थी माँ जी, उसकी कोई FIR दर्ज हुई? हाँ जी हुई। उसके अंदर आपका बेटा नामजद है? नहीं, मेरा बेटा नामजद नहीं है। मेरे बेटे को बगैर वजह से इन्होंने मारा है। जो दोनों पार्टियां आपके रिश्तेदार हैं जिनके दरमियान लड़ाई थी, उसमें किसी हद तक उस लड़ाई में इन्वॉल्वमेंट थी आपके बेटे की? नहीं, किसी किस्म की भी नहीं थी। पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसे किया। ये हमारे मुहाफिज हैं पुलिस वाले, जिन्होंने मेरे बेटे को इतनी अजियत दी, इतना मारा। मेरा बेटा जो है अभी तक ठीक से ना चल सकता है, ना बैठ सकता है, रोता है, उसे दर्द होती है। हम लोगों ने अपील की है कि वज़ीर आला पंजाब हमें इस चीज़ का इंसाफ दिलाएं कि मेरे बेटे को क्यों इस तरह की अजियत दी है। अच्छा निशान, आप मुझे बताएं कि जो ये सारा मामला हुआ, क्या लड़ाई थी, आप किस तरह से इन्वॉल्व हो गए, कैसे आपको उठा कर लेकर गए पुलिस वाले, क्या तशद्दुद किया, ये सारी कार्रवाई ज़रा तफसील से बताएं। मैं घर में खाना खा रहा था, मोहल्ले में झगड़ा, मैं बाहर चला गया। बाहर गया हूँ तो आपस में रिश्तेदार लड़ रहे थे, मैं जाकर खड़ा हो गया वहाँ पे। पुलिस वाले आए हैं, मुझे भी चाचू वगैरह के साथ ले गए हैं। लड़ाई रुकवाने की कोशिश की हो आपने कोई? ख़त्म हो गई थी जब मैं गया हूँ। उधर जाके उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे कहते हैं बताओ फायरिंग किसने की है। मैंने कहा मैं तो लेट आया था, मुझे नहीं पता फायरिंग किसने की है। उधर जाकर वो कहते फिर तुम्हें नहीं पता फायरिंग किसने की है तो हम तुम पे डाल देंगे फायरिंग कि तुमने की है, ये कह देंगे। तो मैंने कहा सर जी मुझे तो पता नहीं फायरिंग किसने की है। तो फिर प्राइवेट पार्ट पे करंट लगाया, हाथ पे डंडे मारे, सिर पे डंडे मार के सिर फाड़ दिया। SHO गालियाँ निकालता रहा, सब इंस्पेक्टर भी बोलता रहा, गालियाँ निकालता रहा और कहता कि तुम पे डाल देंगे हम फायरिंग। और इकराम में ऐसे भी मारता रहा। इफ्तिखार है ऐसे है जिसने पैसे लेके छोड़ा था। बाद में आपसे पैसे भी लिए गए? पापा से पैसे लिए थे 20,000 रुपये। फिर आपको रिलीज़ किया गया। मुतालबा क्या था उन पुलिस वालों का, क्यों आप पर इतना तशद्दुद कर रहे थे जबकि आप तो लड़ाई का हिस्सा ही नहीं थे? वो कह रहे थे बताओ फायरिंग किसने की है। मैं लेट पहुंचा था तो वो कह रहे थे फिर तुम पे डाल देंगे फायरिंग हम। ज़रा इस चीज़ पर भी नहीं आ रहे थे कि ना आपने फायर किया ना
कितने पैसे लिए? 20,000 रुपये। आपके वालिद साहब से। जी। उसके बाद अभी कोई माजी कार्रवाई आप लोगों ने इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ की है? हम लोगों ने 1787 पे कॉल की है, तो अभी तक वहाँ से हमें नहीं आया फ़ोन कि जी आप आएँ और हमें करें। लेकिन हम आईजी पंजाब से और वज़ीर आला से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ दें। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है उसका हमें, ये ऐसे पुलिस वाले इनको रखने ही नहीं चाहिए महकमे में, जो बग़ैर किसी वजह से बच्चों के साथ इस तरह ज़्यादती करें, इनको मारें और इन्हें ज़बरदस्ती कहें कि जी आप कोई जुर्म कबूल करो। जब बच्चे ने कुछ किया ही नहीं तो वो किस वजह से जुर्म कबूल करे कि जी मैंने ये किया है। मासूम बच्चे के साथ, ना बालिग बच्चा है, किस तरह वो इसके साथ इस तरह कर सकते हैं? और 2 दिन इसको हवालात में रखा है। हम लोगों ने जो 2 दिन जिस तरह बच्चे के बगैर गुजारे हैं, वो हमें पता है कि हमारा बच्चा वहाँ इतनी अजियत में था कि बयान से बाहर है जितनी अजियत उन्होंने हमारे बच्चे को दी है। ख़वातीन हज़रात, ये बच्चा जिसका नाम निशान अली अकबर है, ये 9वीं जमात का तालिब इल्म है, 16 साल इसकी उम्र है और अभी ये कानूनी तकाज़ों के तहत बालिग या आकिल नहीं है कि ये किसी भी मामले को अदालती सतह पर, कानूनी सतह पर परसू कर सके, उसको फेस कर सके, या फिर वो जुर्म जो इसने किया ही नहीं है, अपने उन नाकर्दा जराइम, अपने उन नाकर्दा गुनाहों की सज़ा जो ये भुगत कर आया है, उस जुर्म को कबूल करे। यानी 2 पार्टीज़ जो कि आपस में लड़ रही हैं, एक बंदा वहाँ पर खड़ा होकर उनको विटनेस कर रहा है और वो विटनेस के तौर पर बजाय इसके कि ये गवाही दे कि हाँ यहाँ पर फायरिंग हुई, फ़लाने की, उसको पुलिस वाले ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप ये कबूल करें कि आपने फायरिंग की है, और ये तमाम तर मुकदमा आप पर डालते हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब इस चीज़ की सहूलत ले लें कि उन्होंने अपने इस केस को, जो कि नहायत पेचीदा नौइयत का था, जिसमें फायरिंग हुई थी, जिसकी FIR जो है वो दर्ज हो गई थी, उसको नहायत ही चाबुक दिमागी से, नहायत ही जल्दी से, नहायत ही फ़र्ज शनासी से फौरी तौर पर विद इन वीक्स जो है उस केस को हल कर दिया गया। एक नाजायज़ बंदे की बलि चढ़ाकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब अपने नंबर जो हैं वो टांक रहे थे अपने आला ओहदेदार के सामने। लेकिन इस बच्चे के साथ क्या मामलात किए, इस बच्चे ने ख़ुद बताया, इसकी वालदा ने तफसील से सुना। आज ये मुतालबा कर रहे हैं, बावजूद इसके तकरीबन 4 से 5 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी वो दोनों अफसरान जिन्होंने इस बच्चे के साथ जुल्म किया अपने नशिस्तों पर मौजूद हैं, अपने तमाम तर ओहदों पर मौजूद हैं, और आज भी लोगों के साथ इसी तरह से नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं। आज भी लोगों के साथ इसी तरह से ये गैर इंसानी रवैया जो है वो रवा रखे हुए हैं। इस केस का क्या हल निकलता है, क्या हल नहीं निकलता, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पर। IG साहब अगर ये देख रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब अगर ये देख रहे हैं, तो उनसे ये गुजारिश कि इस केस में ज़ाती दिलचस्पी रहते हुए इस बच्चे को, जो कि कानून और पाकिस्तान को एक पॉजिटिव नज़र से देखना चाहता है, अभी 18 साल का भी पूरा नहीं हुआ, जिसके साथ एक नाइंसाफ़ी हुई है, उसको पाकिस्तान एक रोशन पाकिस्तान के तौर पर लाकर उसके सामने खड़ा किया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।